Welcome to my dear online students. This is another session for class 7th science. In the previous session we have finished nutrition in amoeba, and you know that in that very session we discussed how nutrition in amoeba takes place. You know that amoeba, let me recap that very topic. You know that amoeba is unicellular organism. Amoeba, unicellular एनिमल है ये, और जो इसका फूड होता है, इट फीड्स ऑन microscopic plants and animals. क्योंकि ये खुद माइक्रोस्कोपिक है और जो इसका ग़िज़ा है वो भी माइक्रोस्कोपिक क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. तो जब इसको एक ग़िज़ा कैप्चर करना पड़ता है तो ये अपने बॉडी को, सपोज अगर ये इसकी बॉडी है, ये अपने बॉडी के किसी हिस्से को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, बल्ज आउट करता है, बाहर निकालता है. तो उस बल्जिंग आउट पोर्शन को फिर हम क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है. सपोज ये बल्जिंग आउट पोर्शन है, ये बल्जिंग आउट पोर्शन है अमोबा का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया. तो ये सीडोपोडिया की वजह से, ये सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया की वजह से ये एक लोकोमोशन शो करता है, लोकोमोशन. और दूसरा ये इसी की वजह से शाबाश क्या करता है, जो फूड होता है उसको कैप्चर करता है. जब ये इस, सपोज यहाँ पे फूड है, जब ये फूड इसके नज़दीक आता है, इसके सेल मेम्ब्रेन को टच करता है, तो इसका जो ये बॉडी का ये मेम्ब्रेन है, ये एक्टिवेट होके सीडोपोडिया लाइक बल्जिंग आउट पोर्शन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और इसी से इस फूड को क्या करता है, एनसर्कल करके अपने अंदर लेता है. और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं फिर, इंजेशन. इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. तो ये इस फूड को कैप्चर करके बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया in the form of food vacuole, it takes it into the body. Food vacuole, it takes it into the body. और सपोज अगर एक ग़िज़ा है, सपोज यहाँ पे मैं समझाऊंगा, अगर ये फूड पार्टिकल है तो इसके बाहर ये इस तरह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल. फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये जो बल्जिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया. अगर हम सीडोपोडिया की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, PSEUDOPODIA, सीडोपोडिया, द फिंगर लाइक projections extending from the body of amoeba is called pseudopodia. क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन होती है हालोजोइक, इसी तरह अमोबा में भी न्यूट्रिशन होती है, वो हालोजोइक होती है. और हालोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स पे डिपेंड करती है, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. और इसका पहला स्टेप क्या है, इंजेशन, और मैंने आपको समझाया किस तरह सीडोपोडिया का रोल इसमें बनता है. और दूसरा इसमें है, दूसरा स्टेप वो क्या है, डाइजेशन. क्योंकि मैंने आपको बताया
पिछले क्लास में भी कि एक एमोबा के पास एक प्रॉपर माउथ नहीं होता है, तो वो इस फूड को इंजेस्ट करने के लिए इसे सीडोपोडिया का सहारा लेके इसके इर्द गिर्द इसको इस फूड को एनसर्कल करके अंदर लेता है इन द फॉर्म ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। नाउ व्हाट इज फूड वैक्यूल, अगर इसकी भी डिफिनेशन लिखेंगे फूड वैक्यूल हम ऐसे लिखेंगे, फूड वैक्यूम is a bag like structure and circle in which food is encircled by shabash by membrane like structure in which food is encircled by membrane like structure। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। और दूसरा स्टेप है इसमें डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जब इस तरह ये फिर अंदर आ जाता है, जब इसको एनसर्कल करके आप सपोज ये दूसरे स्टेप में सेकंड स्टेप में ये अंदर आ गया, सपोज अब ये फूड है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एमोबा में अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं और इस फूड को क्या शाबाश ब्रेक डाउन करते हैं और इसको क्या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तब्दील करते हैं, दैट मीन्स सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, जब यहाँ पे ये सॉल्युबल फॉर्म में अब आ गया सब, अब ये नहीं रहा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बन गया, ये सॉल्युबल फॉर्म। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन में उल्टा होता है, अभी तक डाइजेशन अंदर आते थे, अब क्या हो जाएगा, अब ये लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में अब ये बाहर निकलेगा। तो जो इसके बाद डाइजेशन के बाद जो होता है वो तीसरा स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ दिस फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से ये बाहर आ जाते हैं, तो इस तरह फैल जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का काम ऐसा होता है। फिर चौथा है इसमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब ये फूड बाहर निकल रही है पूरे एमोबा में फैल जाता है, क्योंकि अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, वो इस फूड से क्या एनर्जी डिराइव करते हैं या इस फूड को अपने ग्रोथ वगैरह के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, रिप्रोडक्शन जो भी करना होता है इसको। उसमें एसिमिलेशन में फिर इस फूड को प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, इस फूड से एनर्जी डिराइव की जाती है इस स्टेप में, एसिमिलेशन में। और फाइनली क्या हो जाता है, कुछ फूड वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वापस क्या हो जाता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड वो इसमें रहता है। फाइनली जब ये फूड वैक्यूल की शक्ल में इस मेम्ब्रेन को टच करता है, तो यहाँ पे ये रप्चर हो जाता है और ये बाहर निकलता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन। ये था थोड़ा बहुत जो मैंने रिकैप किया अबाउट एमोबा। एंड टुडेज टॉपिक इज आवर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और सिंपली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, जिस तरह एमोबा में न्यूट्रिशन होती है विच कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेप्स, इसी तरह शाबाश ह्यूमन्स में भी जो न्यूट्रिशन होती है हॉलोज़ोइक होती है, वो हॉलोज़ोइक न्यूट्रिशन होती है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें एक इंसान भी क्या लेता है, जो ग़िज़ा लेता है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेता है। हमारी जो सॉलिड लिक्विड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स होता है,
और इस कॉम्प्लेक्स को फिर किस में तब्दील करना पड़ता है, सिंपल फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में तब्दील करने के लिए इसको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, 5 स्टेप्स। और वो 5 स्टेप्स क्या है, शाबाश, वो आपको पता ही है, इंजेक्शन है, दूसरा क्या है, शाबाश, डाइजेशन है, शाबाश, तीसरा क्या है, अब्जॉर्प्शन है, चौथा क्या है, शाबाश, एसिमिलेशन है, और पांचवा क्या है, इजेशन है। जिस तरह एमोबा में है इसी तरह ह्यूमनिज्म में भी है। मगर क्योंकि एमोबा एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल लिविंग क्रिएचर है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना है, वहां पे कोई सिस्टम नहीं है इस न्यूट्रिशन को अंजाम देने के लिए। वहां पे जो न्यूट्रिशन होती है वो एक सिंपल तरीके से होती है। मगर ह्यूमनिज्म में जो ये न्यूट्रिशन होती है, इसके लिए, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वहाँ ऑर्गन सिस्टम्स है, अलग अलग सिस्टम है अलग अलग काम करने के लिए। सिंगल सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वहाँ पे कुछ पार्ट्स, कुछ सेल ऑर्गेनेल एक काम करते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल अलग काम करते हैं। तो इसी तरह एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स है। इसी तरह इस न्यूट्रिशन को अंजाम देने के लिए ह्यूमनिज्म में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स जो न्यूट्रिशन होती है, कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन होती है, वो एक सिस्टम से होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट्स ऑफ